कैम्फर में तशन्नुजाती कैफियत बहुत नुमायां हैं और ठंड। अगर जिस्म ठंडा हो और तशन्नुज की कैफियत पाई जाए तो कोई भी बीमारी हो उसमें कैम्फर मुफीद होगा। इसीलिए हैजे में, खासतौर पर ऐसे हैजे में जिसको हम गुम हैजा कहते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होते लेकिन अचानक सारी जिस्म की तवानाई डूब जाती है और ठंडी जल्द, ठंडा पसीना और तशन्नुज हैं, उसमें कैम्फर की छोटी ताकत में अमूमन मैंने देखा है 30 तक भी मैं इस्तेमाल करता रहा हूँ। बहुत मुफीद है, ये गैर मामूली फ़ायदा पहुँचता है। अगर इलामतें ये हों तो जादू की तरह काम करता है। कैम्फर में भी एंजाइटी और एक्सट्रीम फियर होता है। इस पहलू से ये एक किस्म का एकोनाइट है। एकोनाइट की सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं सिवाय ठंड के। अगर एकोनाइट की तरह अचानक बीमारी पैदा हो और उसमें खौफ बहुत गालिब हो और फिर तशन्नुज भी पाया जाता है एकोनाइट में, वो भी बेशक हो। अगर मरीज ठंडा हो और जैसे डूब गया है सब कुछ उसका, फिर एकोनाइट नहीं देना, फिर कैम्फर इलाज है। अगर उसमें वायलेंस है और बहुत ज़्यादा तो बुखार हो या ना हो मगर तपश सी या तमतमाया हुआ जिस्म है, उस सूरत में फिर एकोनाइट अच्छा रहता है। इसका कैंथरिस से भी एक ताल्लुक है। कैंथरिस में जो किडनीज यानी गुर्दों की झिल्लियाँ मुतवर्रम हो जाती हैं और उससे सारी पेशाब की नाली को भी असर पड़ता है और एक झूठा एहसास, एक्साइटमेंट का पैदा हो जाता है। जो बीमारी है असल में कोई तभी एक्साइटमेंट नहीं है। इसलिए ऐसे मरीज के लिए बड़ी मुसीबत है और कतरा कतरा पेशाब आके जलाता है, जहाँ से भी गुजरता है जलाता हुआ गुजरता है। ये अलामतें एक हद तक कैम्फर में भी पाई जाती हैं। इसलिए बाद लोग इसको कैम्फर का एंटीडोट कैंथरिस बताते हैं। एक ज़माने में जो होते थे ना समंदर में, समुद्री जहाज़ों में फिरने वाले, ये जिन पोस्ट पर जाते थे वहाँ आवारा औरतें इनके इस्तेकबाल के लिए पहले आई होती थी। और उस ज़माने में ये इंग्लिस्तान वगैरह में ये रिवाज था कि कैंथरिस साथ रख लें और जिसको पॉइजन कर देते थे एक दफ़ा कैंथरिस से, वो हमेशा के लिए असाबी तौर पर एक रैक बन जाती थी और ये तकलीफ उसके गुर्दों में सोजिश के तौर पर मुस्तकिल रह जाती थी। कैंट लिखता है कि ऐसी सूरत में कैम्फर उसका एंटीडोट है और इफेक्टिव एंटीडोट है। तो ये कोई सिर्फ आर्जी दवा नहीं बल्कि मुस्तकिल तौर पर भी बाज़ बीमारियों के बद असरात मिटाने के लिए मुफीद है। माइंड एंड मेमोरी ऑफ गॉन, ये पता नहीं कितना सख्त नक्शा है। कंप्लीटली एक आदमी सब कुछ भुला बैठे और फिर आंखें बंद कर लेता है, लगता है सोया हुआ है, कोई जवाब नहीं देता मगर सोया नहीं होता, एक किस्म को दुनिया से बेताल्लुक सा हो जाता है। उसमें भी कैम्फर अच्छी दवा बताई जाती है। मेनिया की भी दवा है, डिलीरियस विद हीट, रेज एंड मेनिया, और ये कैंथरिस में भी पाया जाता है। इस किस्म की चीज़ें जो हाई सिमर्स, कैंथरिस वगैरह, इनमें सोजिश जो है वो दिमाग की तरफ भी मुंतकिल हो जाती है। उस वक्त फिर मेनिया होता है, जंप करना, वायलेंस दिखाना, ये सारी बातें इससे मिलती जुलती दवाओं में पाई जाती हैं। और अगर यूट्रस की इन्फेक्शन के नतीजे में बुखार हो तो पैरोजिन और सल्फर के अलावा कैम्फर भी उसकी अच्छी दवा है। बल्कि अगर ठंडा जिस्म हो तो कैम्फर से शुरू करना चाहिए। बाद में बुखार डूब जाता है, जिस्म ठंडा हो जाता है, उस वक्त सल्फर की बजाय कैम्फर ज़रूरी है कि वो बुखार बाहर फेंक दे और आगे इलाज ना कर सके, फिर सल्फर और पैरोजिन मिला के। इसके ठंडे होने की एक ख़ास पहचान है। जिस्म बिल्कुल ठंडा
لیکن کمر برداشت نہیں، کپڑے اتار پھینکے گا، جس کا مطلب اندرونی گرمی کا احساس جو ہے وہ بہت شدت سے ہوتا ہے. تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ بالکل ٹھنڈے پسینے میں تربتر، لیکن بالکل کپڑا نہیں لے سکتا. اور یہ چیز جو ہے کپڑا نہ لینا، یہ سیکیل میں بھی پائی جاتی ہے بڑی نمایاں. لیکن سیکل اور اس کا فرق یہ ہے کہ سیکل کا مریض گرمی محسوس کرتا ہے اور کپڑا نہیں لیتا، اور جسم گرم ہوتا ہے اور کپڑا نہیں لیتا. اس کا مریض ٹھنڈا ہونے کے باوجود کپڑا نہیں لیتا.